हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका वीपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। अपन देखो पीछे का जो वीडियो था उसमें बात की थी सदिश की, वेक्टर की। वेक्टर कहते किसे हैं, कौन कौन सी राशियाँ होती है, सदिश राशि होती है, अदिश राशियाँ होती हैं। टोटल बात अपनी हो चुकी थी। अब देखो आगे का काम, अपना जो फर्स्ट काम आएगा उसमें आपके पास रहेगा, कोई भी आपको दो पॉइंट देगा, कोई भी आपको बिंदु देगा। जैसे आपके पास एक बिंदु P है जिसको अपन कह देते हैं x1, y1 और z1। ओके, दूसरा बिंदु आपका कौन है, Q है, जिसको अपन कह देते हैं x2, y2 और z2। आपको कह दिया इन दोनों पॉइंट से जाने वाला सदिश ज्ञात करो, यानी P से Q की तरफ जाने वाला। P से Q, P से स्टार्टिंग, Q पर खत्म, उसको क्या कहोगे आप लोग, PQ वेक्टर। आपको कहेगा इनसे जाने वाला सदिश है, तो क्या बनेगा देखो, या तो यहाँ से फॉर्मूला बना लो बिंदु से, x2 माइनस x1 आई केप, y2 माइनस y1 जे केप, प्लस z2 माइनस z1 के केप। ओके, ये लो z2 माइनस z1। या फिर ये कर लो कि बिंदु P का स्थिति सदिश बना लो, और किसका स्थिति सदिश बना लो, बिंदु Q का। बिंदु P है उसके स्थिति सदिश को क्या कहोगे, OP वेक्टर। बिंदु Q है उसके स्थिति सदिश को क्या कहोगे, OQ वेक्टर। स्थिति सदिश होता क्या है, बिंदु P की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। तो मूल बिंदु कौन होता है, O होता है। O के सापेक्ष P की स्थिति को किससे डिनोट करोगे, OP वेक्टर से। ओके, बिंदु Q है उसके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है, उसको किससे डिनोट करोगे, OQ वेक्टर से। यदि आप लोग स्थिति सदिश पहले बना लेते हो तो आप लोग क्या लिख सकते हो इसे, ये लो, जो PQ वेक्टर है उसको आप लोग ये भी कह सकते हो कि OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो काम में ले सकते हो। यदि आपके पास क्या दे रखे हों, दो पॉइंट दे रखे हैं, बिंदु P और कौन सा दे रखा है, बिंदु Q दे रखा है, ठीक है। आपको कहे इनसे जाने वाला सदिश बनाओ, बिंदु P से Q की तरफ जाने वाला सदिश बनाओ, तो अपन उसको किससे डिनोट करेंगे, PQ वेक्टर से। या तो आप लोग सीधे पॉइंट से बना दो कि x2 माइनस x1 आई केप, y2 माइनस y1 जे केप और z2 माइनस z1 के केप। यदि आप स्थिति सदिश से निकालना चाहो, या फिर आपको पॉइंट नहीं दिए, आपको क्या दिया है, स्थिति सदिश दे रखे हैं। स्थिति सदिश होता क्या है आपको बता दिया, बिंदु P की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। OP वेक्टर से डिनोट करते हैं। बिंदु Q की मूल बिंदु से सापेक्ष स्थिति को OQ वेक्टर से डिनोट करते हैं। यदि ये दे रखे हैं तो PQ वेक्टर का फॉर्मूला क्या काम में ले सकते हो, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ये तो होगी दो पॉइंट से जाने वाला सदिश। अब देखो आगे इनसे बनने वाली और चीजें देखो। दूसरी बात, आपको कहेगा परिमाण, क्या ज्ञात करो, परिमाण, मैग्नीट्यूड पूछ ले। आपको कोई सदिश दे दे, जैसे आपके पास है, सपोज कर लो कि अपने पास कोई सदिश क्या है, ए वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है, कुछ भी ले लो। ए वेक्टर जैसे आपके पास है A1 आई केप, B1 जे केप और C1 क्या है, के केप, ठीक है। आपको कह दिया इसका क्या ज्ञात करो, मैग्नीट्यूड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मैग्नीट्यूड या परिमाण ज्ञात करो। तो इसके परिमाण को लिखोगे ऐसे, या फिर क्या लिखोगे, या फिर ए से डिनोट करोगे। या तो किससे लिखोगे, या तो लिखोगे ए वेक्टर के मोड से, या फिर केवल क्या लिखकर छोड़ दोगे, ए लिखकर छोड़ दोगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, जहां पर A1 B1 C1 क्या होंगे, A1 होगा आई केप का मल्टीप्लायर गुणांक, B1 होगा जे केप का मल्टीप्लायर और C1 किसका होगा, के केप का गुणांक। ओके, तो कोई भी वेक्टर, कोई भी सदिश आपको दे दे, उसका क्या बुझे, परिमाण बुझे। तो परिमाण को किससे लिखते हैं, या तो मोड से, या फिर ऊपर का वेक्टर हटा दो, केवल किससे लिखोगे, एस से लिखोगे, ठीक है। जैसे आपके पास कौन है, जैसे आपके पास OP वेक्टर है, आपको कह दिया इसका परिमाण ज्ञात करो, तो उसके परिमाण को किससे लिखोगे, उसके परिमाण को या तो लिखोगे OP वेक्टर का मोड, ओके, और या फिर क्या लिखोगे, या फिर उसको केवल किससे लिखोगे, OP से, ठीक है। यानी ऊपर से वेक्टर हटा दो,
परिमाण का मतलब क्या होता है, कोई वास्तविक संख्या ही तो होती है, उसके परिमाण का मान होता है, तो वेक्टर हट जाएगा आपका। ओके, फिर देखो आगे, इसके अलावा आपको क्या पूछेगा, परिमाण। परिमाण के बाद बात करते हैं तीसरी बात। तीसरी बात आपकी आएगी मात्रक सदिश। पीछे की वीडियो में भी बताया था मैंने, मात्रक सदिश या फिर इसको कहते हैं इकाई सदिश, या फिर इसको बोला जाता है एकांक सदिश, या फिर बोलते हैं यूनिट वेक्टर, या फिर क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ओके, यदि आपके पास कोई भी वेक्टर दे रखा है, कोई भी वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर, आपको कह दिया इसका एकांक सदिश ज्ञात करो या मात्रक सदिश ज्ञात करो, तो उसके मात्रक सदिश को आप किससे लिखोगे, ए केब से, और फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का परिमाण। किसका फॉर्मूला है, मात्रक सदिश का। यदि कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो उसके मात्रक सदिश को ए केब से लिखेंगे, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, ये होगी मात्रक सदिश की बात। अगली देखो, अगली बात आएगी, आपको कोई भी दो सदिश समान देगा, क्या देगा, समान सदिश। क्या देगा, समान सदिश। जैसे आपके पास है कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर आपके पास है x1 i केब, x1 i केब, y1 j केब और z1 k केब, और आपके पास है z1 k केब। दूसरा सदिश बी वेक्टर आपके पास है x2 i केब, y2 j केब और z2 k केब। ये आपके पास क्या है, दो सदिश हैं। आपको ये कह दिया कि ये दोनों सदिश कैसे हैं, समान सदिश हैं। समान मतलब बराबर है, यानी ए वेक्टर हैं वो इक्वल किसके हैं, बी वेक्टर के। यदि ए वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर के हैं, तो ध्यान क्या रखना है कि आई केब का मल्टीप्लायर आई केब के इक्वल होगा, जे केब वाला जे केब के इक्वल होगा, और के केब वाला किसके इक्वल होगा, के केब वाला इक्वल होगा के केब के। ओके, ये लो, क्या था, y1 और ये था कौन, y2 जे केब। तो जे केब वाला जे केब के इक्वल होगा और के केब वाला किसके इक्वल होगा, के केब के। तो जब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है तो x1 इक्वल किसके होगा, x2 के। ठीक है, y1 इक्वल किसके होगा, y2 के। और के केब का गुणांक कौन है, के केब का गुणांक यहाँ पर तो कौन है, z1, और यहाँ पर के केब का गुणांक कौन है, z2। तो z1 इक्वल किसके होगा, z2 के। ये कब है, जब आपके पास दोनों जो सदिश हैं, कोई भी दो सदिश कैसे दे रखे हैं, समान सदिश दे रखे हैं, तब आपके पास ये रूल है। ओके, आज के लगभग क्वेश्चन अपन इन्हीं के ऊपर ही करेंगे, तो चलो इनके ऊपर अपन क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक है, स्टार्टिंग से देख लो बात क्या क्या की है अपन ने। पहले अपन ने किन्हीं भी दो बिंदु से बनने वाले सदिश बनाए थे, उनको अपन पॉइंट की सहायता से बना सकते हैं या फिर स्थिति सदिश की सहायता से बना सकते हैं। दूसरी बात अपन ने की है परिमाण की। कोई भी वेक्टर आपको दे दे तो अपन उसका मैग्नीट्यूड परिमाण कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है रूट के अंदर आई केब के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई केब के गुणांक का, जे केब के गुणांक का स्क्वायर प्लस के केब के गुणांक का स्क्वायर। ओके, फिर आगे अपन ने बात की थी मात्रक सदिश की। मात्रक सदिश बोल दो, चाहे इकाई सदिश बोल दो, चाहे एकांक सदिश बोल दो, एक ही बात है। या यूनिट वेक्टर कह दो, यूनिट वेक्टर को ए केब से लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना, इसको ध्यान में क्या रखोगे कि यदि आपको ए वेक्टर दिया तो ये फॉर्मूला है। यदि आपको क्या देता, यदि आपको जैसे सी वेक्टर दे रखा है तो उसके मैग्नीट्यूड को क्या लिखोगे, उसके मैग्नीट्यूड को सी केब लिखोगे, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये यानी जो सदिश दे उसका
जो मात्रक सदिश है वो उसी के अनुसार ही चेंज हो जाएगा। ओके, फिर अपन ने बात की थी समान सदिश की। कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, यदि वो इक्वल हैं, यदि बराबर सदिश है, समान सदिश हैं, तो उसमें आई कैप के गुणांक बराबर होंगे, उन दोनों के जे कैप के गुणांक भी बराबर होंगे और उन दोनों के कैप के गुणांक भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, चलो बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चंस की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 10.2 है अपनी, 10.1 कंप्लीट कर चुके हैं अपन पीछे की वीडियो में। 10.2 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या था, जैसे ए वेक्टर ये है, ये लो, ए वेक्टर बराबर है, मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, किसी का भी मैग्नीट्यूड ज्ञात करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है रूट एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट में ज्ञात करना है तो फर्स्ट में कर दो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो क्या हो जाएगा, रूट एक्स क्या था, आई कैप का गुणांक कितना है, 1 ही तो है, तो ये लो 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक भी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस के कैप का गुणांक भी कितना है 1, 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ये लो रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, रूट 3। ओके, सेकंड देख लो, सेकंड में कहता है बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना दिया है, बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये लो, क्या हो जाएगा, रूट में आई कैप का गुणांक कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक कितना है, जे कैप का गुणांक है माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस के कैप का गुणांक, के कैप का गुणांक कितना है -3, तो ये लो -3 का स्क्वायर। बोलो कितना बनेगा रे, 2 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 62, ये लो। ठीक है, ये आपके पास किसका मैग्नीट्यूड हो गया, बी वेक्टर का। लास्ट देख लो, लास्ट कौन है, लास्ट है सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना दिया है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। ये कौन है, सी वेक्टर। इसका भी क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ही निकालना है, मैग्नीट्यूड का वही फॉर्मूला, रूट किसका, आई कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक कितना है 1/√3 प्लस जे कैप का गुणांक कितना है 1/√3 प्लस के कैप का गुणांक कितना है -1/√3। ठीक है, ये लो 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, -1 का 1, √3 का 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/3 यानी 1 और 1 का रूट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, परिमाण। यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है कि यदि आपके पास ए वेक्टर इक्वल कोई भी वेक्टर दे रखा है तो उसके परिमाण, उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहां पर एक्स होगा आई कैप का गुणांक, वाई होगा जे कैप का गुणांक और जेड होगा के कैप का गुणांक। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन के पास। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि समान परिमाण वाले ये लो, सेकंड क्वेश्चन में कहता है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो देखो कोई भी दो सदिश ले लो, आपकी मर्जी से, एग्जाम्पल आपको देना है। करना क्या है, समान सदिश यानी आपके पास एक्स वाई जेड है, उनके मल्टीप्लायर है वो चेंज कर दो, यानी एक सदिश ले लो फिर उनकी जगह चेंज कर दो, पोजीशन चेंज करनी है केवल। जैसे मैंने ए वेक्टर क्या कर लिया, अपन ने ए वेक्टर लिया है जैसे आई के प्लस 2 जे के
प्लस कितना है 3 के क्यूब। ओके, अब जब बी वेक्टर लोगे ना आप लोग, तो बी वेक्टर में केवल ये जो इनके मल्टीप्लायर है, इनके जो गुणांक है, उनकी केवल पोजीशन चेंज करनी है। जैसे पोजीशन का मतलब आई केप के जे केप वाले गुणांक को आई के पास ले आओ, ये लो 2i केप प्लस जे केप प्लस 3 के केप, सेम ही है। अपन ने क्या किया, आई और जे है उनके गुणांक है, मल्टीप्लायर है, उनकी जगह चेंज कर दो केवल। अब अपन को क्या दिखाना है कि इनके जो परिमाण है ना वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। इनके परिमाण निकालो। अपन पहले ए वेक्टर का परिमाण निकालें तो क्या आएगा, रूट आई केप का कितना है 1, जे केप का कितना है गुणांक 2 और के केप का मल्टीप्लायर कितना है 3। बोलो कितना बनेगा, रूट 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4 और 9, रूट कितना आ जाएगा 14। ओके, अब किसका चेक करो, बी वेक्टर का चेक करो। ये लो बी वेक्टर का निकालोगे तो बोलो क्या बनेगा, रूट किसका हो जाएगा, आई केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे केप का गुणांक कितना है 1 प्लस के केप का गुणांक, के केप का गुणांक कितना है 3। करो सोल्व, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 3 का 9, ऐड करोगे तो कितना आएगा, रूट 14। बोलो इक्वल है या नहीं, ए वेक्टर का भी रूट 14 और बी वेक्टर का भी कितना है रूट 14, यानी ए वेक्टर है वो क्या नहीं है, बी वेक्टर के इक्वल नहीं है। बोलो इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई केप का मल्टीप्लायर 1 है, यहाँ पर आई केप का मल्टीप्लायर कितना है 2। ए वेक्टर है वो किसके इक्वल नहीं है, बी वेक्टर के। लेकिन ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो किसके इक्वल है, बी वेक्टर के। बस ये एग्जाम्पल आपको दिखाने। अब जरूरी नहीं है आप लोग एग्जाम्पल यही लो, जरूरी नहीं है आप लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर यही लो। आप लोग ए वेक्टर की जगह अपनी मर्जी से कोई भी नंबर, कोई भी वेक्टर आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने आई केप का मल्टीप्लायर 1 लिया है, जे केप का 2 लिया है, के केप का मल्टीप्लायर कितना लिया है 3 लिया है। आप अपनी मर्जी से दूसरे ले सकते हो। ओके, उनमें चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। आपको दो ऐसे सदिश लिखने हैं अलग अलग, जिनकी दिशा है वो क्या होनी चाहिए, सेम, यानी उनका केब निकालो तो केब क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मात्रक सदिश है वो क्या आना चाहिए, सेम। या फिर आप लोग दिक्कोज्या भी निकाल सकते हो। पर समान दिशा दिखाने के लिए या तो आप दिक्कोज्या निकाल सकते हो और या फिर क्या निकाल सकते हो, उनका केब एकांक सदिश निकाल सकते हो। यदि उनकी दिक्कोज्याएं सेम है तब भी वो समान दिशा में है, यदि उनका एकांक सदिश या मात्रक सदिश समान है तब भी वो क्या है, समान दिशा में है। तो चलो अपन मात्रक सदिश से करेंगे। देखो इसमें क्या रहेगा, पहले कोई भी सदिश ले लो ए वेक्टर, जैसे अपन ने ले लिया आई केप प्लस 2 जे केप प्लस कितना ले लिया के केप। अब दूसरा सदिश आप लेओगे ना तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस ए वेक्टर को किसी एक नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया टोटल को, तो क्या बनेगा 2i केप प्लस 4j केप प्लस 2 के केप। अब जरूरी नहीं है आप लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है ए वेक्टर आप लोग यही लो, अपनी मर्जी से कोई दूसरा वेक्टर भी आप ले सकते हो। अब देखो समान दिशा दिखाने के लिए क्या करोगे आप लोग इनका केब निकालोगे। पहले क्या निकालोगे, ए केब। ए केब का फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अपने यही निकाल लो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो कितना आएगा, रूट किसका, आई केब के मल्टीप्लायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, जे केब के मल्टीप्लायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, के केब के मल्टीप्लायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा √6। ओके, यहाँ पर किसका निकाल लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये लो, बोलो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 और के केब का गुणांक 2, 2 का कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 20
4, 24 को कितना लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 4 क्रॉस 6, यानी कितना हो गया 2√6। ओके, अब निकालो केब। ए केब निकालें तो क्या बनेगा, ए वेक्टर है आई केब प्लस 2j केब प्लस के केब अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है √6। अपन अलग अलग डिवाइड करें तो क्या बनेगा 1/√6 आई केब 2/√6 j केब प्लस 1/√6 के केब। अपन ने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब क्या निकालोगे, बी केब। फॉर्मूला क्या होगा, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर रखो, बी वेक्टर कितना है, ये रहा बी वेक्टर कितना है 2i केब 4j केब 2k केब अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2√6। ये लो, करो डिवाइड अलग अलग। जब इनको डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 1/√6 आई केब प्लस इन्हें डिवाइड करोगे तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 2/√6 j केब, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1/√6 k केब। ओके, यहाँ पर अपन देखें तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों अलग अलग है या नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यानी अपन कहना चाहें तो ए वेक्टर है वो क्या नहीं है, बी वेक्टर के इक्वल नहीं है। फिर अगला क्या कह रहा है, उनकी दिशा कैसी होनी चाहिए, समान। तो देखो ए केब और किसको, बी केब को, दोनों सेम है या नहीं। ए केब भी 1/√6 आई केब 2/√6 j केब और 1/√6 के केब, ये बोलो इसके सेम है या नहीं, सेम है, ये लो। लेकिन ए केब इक्वल किसके है, बी केब, यानी इन दोनों की दिशा कैसी है, सेम है। तो दोनों विभिन्न सदिश लेकिन दिशा है वो कैसी है, समान। ओके, अब जरूरी नहीं है आप लोग यही लेकर चलो, आप लोग एग्जाम्पल को चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपने ए वेक्टर क्या लिया, आपने ए वेक्टर लिया आई केब प्लस जे केब प्लस क्या लिया के केब। तो आप लोग बी वेक्टर क्या लेोगे, आपने जैसे मल्टीप्लाई किससे कर दिया 5 से, तो क्या हो जाएगा 5i केब 5j केब और 5 के केब। अब आप लोग यहाँ से क्या निकाल लोगे, ए केब और क्या निकाल लोगे बी केब, वो दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i + 3j और अक्स i के प्लस वाई जे के कैसे हों, समान। मैंने आपको समान सदिश के लिए इजीसा बताया था, यदि कोई भी दो सदिश समान है उनके आई केब जे केब और के केब के मल्टीप्लायर हमेशा कैसे होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये लो, अपन ने जैसे इसको क्या कह दिया, फर्स्ट वाले को अपन ने कह दिया ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है 2i केब प्लस 3j केब, एंड सेकंड है उसको अपन ने क्या कह दिया बी वेक्टर, कितना है अक्स i केब प्लस वाई जे केब। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है, बी वेक्टर के, यानी 2i केब प्लस 3j केब किसके इक्वल है, अक्स i केब प्लस वाई जे केब के। मैंने बता दिया आई वाला गुणांक किसके इक्वल होगा, आई केब के। तो यहाँ पर आई केब का गुणांक कितना है 2, यहाँ पर आई केब का गुणांक कितना है अक्स, मतलब अक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। ओके, सेकंड जे केब का गुणांक कितना है 3, यहाँ पर जे केब का गुणांक कितना है y, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कहीं भी आपके पास समान सदिश देता है, बराबर सदिश देता है, इक्वल सदिश देता है, तो हमेशा यही करना है कि फर्स्ट का आई वाला मल्टीप्लायर सेकंड के आई वाले मल्टीप्लायर के इक्वल होगा, जे का मल्टीप्लायर जे केब के इक्वल होगा, के का मल्टीप्लायर के केब के इक्वल होगा। ओके, इजी सा है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे अगली वीडियो में। चैनल को जितना ज़्यादा उसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।